हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 4 जो चल रहा था उसमें मैं उसके आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। उसमें आपने क्या पढ़ लिया था? उसमें आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसके बाद में सिमेट्री पढ़ी थी, फिर डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीलोम, गुहा या प्रगुहा। सीलोम या फिर इसे गुहा कहते हैं। गुहा सीलोम भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सीलोमेट एनिमल्स यानी कि प्रगुहीय, या फिर गुहा या फिर इसे प्रगुहा भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एक यानी कि कुछ हम इसको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये जिसकी याद नहीं है, मेरे को बनाना नहीं आता, मैंने बना दिया। अब ये तो हो गई हमारा यानी कि मुख्य गुहा। मुख्य। अब इसके पास ही एक गुहा होती है, उसे ही कहते हैं प्रगुहा। ये आहार नाल है, यानी कि जो भोजन हमारे यहाँ से जाता है नीचे स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, तो उसके पास ही एक गुहा पाई जाती है जिसे ही कहते हैं सीलोम। उसे ही कहते हैं सीलोम। और यानी कि मैं आपको एक जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखा। अब ये हो गया आहार नाल वाली लाइन। अब वो ये वाली लाइन, अब उसके साइड में एक और एक ऐसी लाइनिंग पाई जाती है और इसी को ही कहते हैं सीलोम। यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइनिंग हो गई ये, और इसके बाद जो पाई जाती है वो है ये। अब इनके आधार पे भी सीलोम को डिवाइड किया गया है अलग अलग वर्गों में। तो आपको पता होगा सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं। एक सीलोमेट यानी कि जिनमें गुहा पाई जाती है, एक अगुहीय यानी कि असीलोमेट जिनमें गुहा ये नहीं पाई जाती, और एक है सीडोसीलोमेट यानी कूटगुहीय जिनमें से गुहा बीच बीच से पाई जाती है। और तीनों को आप देख लेंगे। अब मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ, मैं पोज करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इनकी थ्योरी लिख ली है। तो पहला जो है बॉडी वॉल एंड इंटरमेट्रिकलन यानी कि शरीर, गुहा और आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति और एब्सेंस, अनुपस्थिति भी एक वर्गीकरण का एक आधार है। प्रगुहीय प्राणी पहला है सीलोमेट एनिमल्स। ये मैं बताना भूल गया कि जो सीलोम के जो प्राणी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स और सीडोसीलोमेट एनिमल्स और असीलोमेट एनिमल्स। ठीक है। प्रगुहीय प्राणी में आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है द मेसोडर्म इज नॉट गुड इज नॉट फाउंड दिस, यानी कि इसमें मेसोडर्म नहीं होती। बीच में जो अंता त्वचा और वाय त्वचा के बीच जो मेसोडर्म होता है, जिसे कहते हैं मध्य त्वचा, वो नहीं पाई जाती। तो उसमें बॉडी वॉल और अल्टीमेटरी वॉल कैनल के बीच में एक सीलोम होता है। मेसोडर्म से यानी कि गुड ग्रेस आच्छादित बॉडी कैविटी को हम बॉडी गुहा यानी कि सीलोम भी कह सकते हैं। यानी कि दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, कैविटी भी कह सकते हो और सीलोम भी कह सकते हो। और हर कंपाउंड और इससे युक्त प्राणी को हम सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। दूसरे कूटगुही प्राणी यानी कि सीडोसीलोमेट। कुछ प्राणी में ये गुहा मेसोडर्म से आच्छादित यानी कि आच्छादित नहीं होती, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच फैली हुई होती हैं, यानी कि उनके अंदर अलग अलग गुहा होती है, अलग अलग अस्तर होते हैं।
मिडल इज स्कैटर फैली हुई होती है, और इस टाइप की गुहा को हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसमें तो सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा इतना। अब थर्ड जो है वो है, इतना आपको पता चल गया होगा कि प्रगुह्य प्राणी में मेसोडर्म से आच्छादित होता है, बॉडी कैविटी के में पाए जाते हैं। बॉडी कैविटी, या फिर इसे आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसे बॉडी कैविटी की जगह सिर्फ गुहा लिख लीजिएगा, सीलोम लिख लीजिए, और इससे युक्त प्राणी को हम सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और कुछ प्राणी में ये गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में फैली हुई सी होती है, और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे स्तर के रूप में तब बता देंगे कि कैसे होती है। दिस टाइप ऑफ सीलोम एनिमल इज सीडोसोलेमेट एनिमल्स। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अब थर्ड जो है अगुह्य प्राणी, असीलोमेट एनिमल्स, वो देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो है वो है असीलोमेट एनिमल्स, या फिर अगुह्य प्राणी। अगुह्य प्राणी, या फिर इससे असीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स, ओके कहते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा कि असीलोमेट एनिमल्स ऐसे प्राणी, दे एनिमल्स, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, this type of animals in body wall और यानी कि मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, उसमें यहाँ से तो गुहा निकल रही थी और यहाँ से, तो इसके बाद में यहाँ पे ये होती है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इसे कहते हैं, ये बॉडी वॉल है, और ये है क्या, आहार नाल की वॉल, यानी कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल गुहा, इन दोनों यानी कि बॉडी वॉल और अल्टीमेंट्री कैनल यानी कि शरीर गुहा और जो यानी कि शरीर वॉल, शरीर भित्ति और भोजन की गुहा, आहार नाल, उनके बीच में एक गुहा होती है जिसे हम प्रगुहा कहते हैं। तो आपको पता था। अब इसमें क्या होता है, अगुह्य प्राणी में जिस टाइप ऑफ एनिमल्स इन बॉडी वॉल और इंटरवल नो फाउंड एनी सीलोम, या कैविटी लिख सकते हैं आप, एनी सीलोम इज कॉल्ड असीलोमेट एनिमल्स। सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, जिन एनिमल्स में बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच कोई भी सीलोम, कोई भी गुहा नहीं पाई जाती, उसे हम असीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। अब हम तीनों का अस्तर, जैसे मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में जैसे अस्तर बनाए थे, वैसे अस्तर में इन तीनों को देखते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे ठीक है, तो वो अस्तर बना लेते हैं।
पहले मैं इन तीनों के स्तर भी होंगे। तो यहाँ तक मैंने बना लिया, आगे का यानी कि इसमें डबल लेयर बना ली थी। ये फैंस की फैन चालू है तो आपको आवाज़ नहीं आती, मैं एक बार बंद करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी सेल्स है, आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ये सभी मिलके सेल्स बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसमें यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं भूल गया था, रेड से बनाना था मेरे को।
तो ये आप देख रहे हैं मैंने एक प्रगुहीय प्राणी का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर सेल्स तरीके से अरेंजमेंट रहती हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर एक और लेयर आती है, पर मैंने बनाई नहीं क्योंकि इतना आपको समझा दिया, तो आगे का बना के क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, ये जो होती है इसे हम कहते हैं सीलोम। सीलोम, ये तो आपको बताइए, ये वाय त्वचा है इसकी और ये अंतः त्वचा। ये जो होते हैं इनमें ये कहते हैं सीलोम, क्योंकि इसमें यहाँ पे मेसोडर्म आ जाता है ना, तो मेसोडर्म की वजह से ये सीलोम नहीं होती, या तो मेसोडर्म आएगा और या सीलोम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ कूटगुहीय प्राणी का। आई होप कि आपको ढंग से दिख रहा होगा। बिल्कुल। जन्म 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 साथ मिला ही कसम। ये सभी सेल्स हैं जो अरेंजमेंट हो गया स्तर बनाती हैं। अगर बहुत सारी सेल हो जाएं तो गरबा हुआ।
ठीक है। ये सीडोसिलोम, इसमें अलग अलग तरह से अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, ये एक मैंने एग्जाम्पल बनाया है। ये एक एग्जाम्पल है सीडोसिलोमेट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये का मैं एक वो बनाता हूँ स्ट्रक्चर कोई प्राणी का। यहाँ पे छोटा सा फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया। मैं यानी कि
ये आप कर लीजिएगा, इसमें टाइम लग गया। इसके अंदर एक और लेयर आएगी यानी कि ब्लैक की। ठीक है, तो ये इसका सीलोम है और ये इसका एंडोडर्म है। एंडोडर्म इसका भी, इसका ये क्या है, मेसोडर्म, मध्य त्वचा, मेसोडर्म। ये एक एग्जांपल है किसका, सीलोमेट का। सीलोमेट का, अरे सीलोमेट का ये एक एग्जांपल है सीलोमेट का। ये है असीलोमेट का, सीलोमेट का, और ये है स्यूडोसीलोमेट का। स्यूडोसीलोमेट का ये एक एग्जांपल है। अब स्यूडोसीलोमेट में क्या है कि ये यानी कि मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होता, इसका मतलब गुड ग्रेस नहीं है, उससे बीच बीच में है। और इसमें तो बिल्कुल साफ है, इसमें बीच बीच में ये गुहा बन रही हैं, तो इसे कहते हैं स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम, ठीक है, ये स्यूडोसीलोमेट का एग्जांपल है और ये असीलोमेट का और ये मेसोडर्म का। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इनमें सीलोमेट कौन सा है, स्यूडोसीलोमेट, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिना किसी अच्छे गाइड के आपको इसको समझ में नहीं आता। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।